महाभारत युद्ध 18 दिनों के लिए हुआ था और पांडवों को विजय मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को कितने पापड़ बेलने पड़े थे? बाल बाल बच गए थे कई जगह पे। महाभारत को संसार के इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। दो भाइयों की संतानों के बीच में हुए इस युद्ध में पांडवों के साथ कौरवों में भी एक से बढ़कर एक बलशाली थे। महाभारत के प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वो लोहे के पुतले को भी मसल देने के लिए सक्षम थे। इसी तरह कौरवों में प्रमुख दुर्योधन भी कम बलिष्ठ नहीं था। सही मायने में दुर्योधन पांडवों के भीम के टक्कर का योद्धा था। अरे उसे परास्त भी कर देने वाला था वो। और गदाधारी तो बड़ा था ही। यदि उसके युद्ध कौशल की बात की जाए तो भीम से बेहतर गदाधारी थे वो। लेकिन भीम भी कम नहीं, भीम भी सर्वश्रेष्ठ गदाधार थे। परंतु जानते हैं दुर्योधन के गुरु कौन थे? स्वयं श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई शेषनाग अवतारी बलराम जी थे। महाभारत युद्ध के 18वें यानी कि अंतिम दिन तो उसकी ताकत यानी कि दुर्योधन की ताकत चरम सीमा पर थी। उस दिन वह एक गलती नहीं करता तो उसे परास्त करना पांडवों के भी वश में नहीं था। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो गया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन माता गांधारी ने उसे अपने सामने बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और नग्न होकर स्नान करके गंगा में यहाँ आ जाओ, परंतु तुम्हें पूरा नग्न आना पड़ेगा। गांधारी ने दुर्योधन को सरोवर में स्नान करने के बाद निर्वस्त्र अवस्था में ही अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण गांधारी के इस वरदान के बारे में सब जानते थे। भगवान श्री कृष्ण, हमने दूसरे अध्याय में तो बताया, पर भगवान श्री कृष्ण सरोवर के निकट पहुँचे। जैसे ही दुर्योधन स्नान करके सरोवर से बाहर निकला और अपने वस्त्रों को दूर फेंका, श्री कृष्ण ने उसे लोक लाज की दुहाई दी और कहा कि माता ने भले ही कह दिया है तुम्हें यह करने के लिए, परंतु क्या तुम ऐसे माता के सामने जाओगे? हाँ, भरतवंश की परंपरा तुम कब माने थे जो आज मानोगे? यह सुन के दुर्योधन ने केले के पत्ते लगा लिए और माता गांधारी के सामने चला गया। शिव भक्तिनी माता गांधारी को एक वरदान मिला था कि जब बहुत दिन पट्टी बांधने के पश्चात वो पट्टी उतारेंगी अपनी आँखों से, जिसको भी वो अपने सामने पाएंगी उसका पूरा शरीर इनकी दृष्टि पड़ने के पश्चात वज्र समान हो जाएगा। परंतु जब माता गांधारी ने देखा कि केले के पत्ते लगे हुए उसके स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ी नहीं, तो माता गांधारी ने कहा, अरे यह अवस्था हो गई कि तुम्हारी वही जगह जो है वो वज्र नहीं रहा, वह थोड़ी सी कम ताकतवर रही, यानी कि कमज़ोर हो गई बाकी के मुकाबले में, और बाकी का शरीर वज्र का बन गया। मूर्ख दुर्योधन ने सोचा कि अब मैं जाऊंगा और गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना तो वर्जित है, और मैं उस निमुछिए भीम को मार मार के वीर गति के प्राप्त के मार्ग की तरफ ले जाऊंगा। परंतु नियति को सब कुछ पता था। विधि का विधान को कौन टाल सकता है? पहले से ही सब कुछ सुनिश्चित था, परंतु कर्म में भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। दुर्योधन कुकर्मी था। उसने अपने ही भाभी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था। पांडवों के साथ कपट के अलावा उसने कुछ किया नहीं, इसीलिए उसे दंड मिला। सत्य और धर्म की जय हो। जय श्री कृष्ण।